देखिए उस लापरवाही के कारण जिस व्यक्ति ने ये गलती की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और निश्चित रूप से ये गलती है और उसने बहुत बड़ी लापरवाही की है, इसीलिए उसके खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज की है। वो 30 बच्चों के सभी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं कि उनमें से किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, तो किसी को कोई बीमारी नहीं निकली है। सभी तरह के, चाहे वो हेपेटाइटिस की जांच हो या और किसी तरह के संक्रमण की जांच हो, सभी जांचों को किया गया। किसी में भी इस तरह के कोई संक्रमण के या बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। पर उसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 28 दिन तक उन बच्चों की हम क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं किसी को कोई बीमारी के लक्षण ना आए। पर सभी बच्चों के ब्लड सैंपल के बाद उनमें कोई भी बीमारी नहीं मिली है, इसलिए उसके कारण कोई बीमारी किसी दूसरे में लग रही हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। पर उसके बाद भी प्रिकॉशन लेते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि 28 दिनों तक उन 30 बच्चों की पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाएगी। मैंने जैसा बताया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसी घटना दोबारा हो, क्योंकि वो खुद एडमिट कर रहा है और ये कह रहा है कि एचओडी जिन्होंने उनको वहाँ पे ड्यूटी पे बिठाया था वो उन्होंने एक ही सिरिंज दी और बोला नहीं ऐसा नहीं। वस्तु स्थिति यह है, उसके बाद जांच हुई है और बड़े अधिकारी जो हैं वहाँ पर जो टीकाकरण के इंचार्ज थे उनको भी नोटिस दिया गया है। परंतु यथार्थ यह है कि वो खुद एडमिट करा उसने कि मैंने अपनी सिरिंज का बॉक्स अपनी गाड़ी में छोड़ दिया और आलसवश मैं वो सिरिंज का बॉक्स उठाने नहीं गया। सर ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो उसको देखिए, पहले से ही पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी ट्रेनिंग हुई है। इस तरह की कोताही पहले कभी नहीं हुई। पर किसी व्यक्ति की लापरवाही, जानबूझ के लापरवाही कर रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग, उनका अवेयरनेस पूरी तरह से इसको सुनिश्चित करते हुए, और मध्य प्रदेश में हमने करोड़ों वैक्सीन लगाए हैं और वैक्सीनेशन हम केवल कोविड की नहीं है, तो एक रेगुलर प्रक्रिया भी है, पर कोविड के भी हमने करोड़ों वैक्सीन लगाए हैं। यदि आप देखेंगे तो हमने लगभग हर सेगमेंट के हमने करोड़ों वैक्सीन लगाए हैं। तो इसमें और सभी को ट्रेनिंग के साथ लगाए गए हैं। गलती उसने की है और इसलिए उसको सज़ा मिलेगी। देखिए, पहले से निर्देश हैं कि हर स्तर पर जो भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की इकाई हो या नगरीय क्षेत्र की इकाई हो, पेयजल की समुचित व्यवस्था उचित हो सके और ये सुनिश्चित किया जाए कि शुद्ध जल ही पीने में उपयोग हो। यदि ऐसी कोई घटना हुई, उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा।